फोन लोन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस लोन्स के बारे में। जैसे कि आपको पता है बिजनेस लोन्स अपने आप में एक बहुत बड़ा लोन होता है, जहां पे हर कोई व्यक्ति सोचता है कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए उसके अंदर कुछ ना कुछ इनपुट उसके अंदर प्रोवाइड करे। और इनपुट में सबसे ज़्यादा यहाँ पे पैसों की ज़रूरत होती है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के अंदर आपको इसको भी बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रखना पड़ता है। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि उन सारी चीज़ों की जिसके बेसिस पे आप लोग अपने प्रोडक्ट्स को इंक्रीज कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ा सकते हो, मशीनरी को ग्रो कर सकते हो, तो इन सब चीज़ों में आपको लगेगा मनी। और ऐसे में आपको अगर चाहिए अमाउंट, वो भी एज अ लोन अमाउंट, तो आप लोग मिल सकता है बिजनेस लोन एज अ लोन के तौर पे। तो आप लोग बिजनेस लोन लेने के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो एकदम सही जगह पे आए हो। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में कि आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे ले सकते हो। जैसे कि पता है प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पर्सनल लोन एंड होम लोन के ऊपर बात कर ही ली है अपने फोन यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी तो जाके जरूर देखना, जहां पे आपको मैंने बताया हुआ है कि कैसे आप लोग बिजनेस लोन ले सकते हो, वो भी होम लोन ले सकते हो, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा से, एंड पर्सनल लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से। फिलहाल शुरू करते हैं वीडियो को। और एक बार मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंदर आपको मोस्टली यही बताया जाएगा कि बिजनेस लोन आप लोग ले कैसे सकते हो, अप्लाई कैसे कर सकते हो, और बिजनेस लोन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या क्या चाहिए। लेकिन अगर बाकी की जो बेसिक प्रोसेस रह जाती है, बेसिक बातें रह जाती है, जैसे कि बिजनेस लोन क्या है, कैसे वर्क करता है, तो इन सब चीज़ों को अगर आप लोगों को जानना है तो आप लोग जो है इस वीडियो में पता नहीं चलेगा, लेकिन इस वीडियो में आपको रेफरेंस जरूर मिल जाएगा, जिसके बेसिस और हेल्प पे आप लोग आसानी से उन सारी इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ सकते हो। शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक अभी इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियोस वॉच कर रहे हो, और बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों को बिजनेस लोन क्यों लेना है, क्योंकि किसी और बैंक से क्यों नहीं लेना है, क्योंकि मुझे तो इसका रीजन पता है, लेकिन आप लोग अपने रीजंस में एकदम क्लैरिटी में क्लियर हो कि नहीं, ये कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। शुरू करते हैं वीडियो को, बात करते हैं स्टेप्स एंड प्रोसेस की। तो ये जो वीडियो देख रहे हो आप, वीडियो के जस्ट नीचे टाइटल होता है, जब आप लोग टाइटल पर क्लिक करोगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के मोर ऑप्शन पर एक बार क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जब डिटेल में एक्सपेंड हो जाएगा तो आपको वेबसाइट लिंक देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे दो वेबसाइट लिंक देखने को मिल रही है, तो किसी भी आप लोग टैप कर सकते हो, जिसमें पहला वेबसाइट लिंक आपको सीधा वेबसाइट के अंदर ही लेके चला जाएगा, और दूसरा वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो आप सीधा पहुंच जाओगे गूगल के एक सर्च रिजल्ट पे। हालांकि देखने को मिल रही होगी जो कि आपको सीधा वेबसाइट के अंदर ही इनपुट करवा देती होगी। और ऐसे में अगर हम बात करते हैं, जब आपको जो दूसरे ऑप्शन पे यानी दूसरे वेबसाइट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको गूगल का सर्च रिजल्ट मिलेगा, और ये वही वेबसाइट है जो आपको एंट्री देती है फर्स्ट वेबसाइट लिंक के थ्रू। तो सिंपली आपको इस वेबसाइट पे टैप करके विजिट करना होगा, और कहने का मतलब यही है कि दोनों वेबसाइट लिंक आपको लेके जाती है एक ही डायरेक्शन की ओर। अब सवाल ये उठता है कि आपको इस वेबसाइट लिंक पे टैप करके वेबसाइट पर विजिट करना क्यों है, क्योंकि अगर हमें बिजनेस लोन लेना है तो हमें बैंक ऑफ बड़ौदा की साइड पर आना चाहिए। वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, इसका जेन्युइन रीजन है, लेकिन हाँ पहले आपको ये पहला स्टेप कंप्लीट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप की बात करता हूँ, तो आपके फोन में जो कोई भी ब्राउजर है उसको आपको सिंपली ओपन कर लेना है। अपने फोन में ब्राउजर ओपन करने के साथ ही जो सर्च बार या फिर सर्च इंटरफेस होता है, सिंपली इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे जाके आपको सिंपली कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpower.in। तो एक बार मैंने जो कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया है, आप भी इस कीवर्ड को ध्यान से देख सकते हैं। और जो ये कीवर्ड मैंने लिखा है, इस कीवर्ड को लिखने में कोई गलती या मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। अक्सर लोग गलतियां करते हैं और मैं नहीं चाहता मेरा कोई भी व्यूअर गलती करे। तो loanpower.in लिख लेने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इसको जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी, और इसके नीचे काफ़ी सारे बैंक्स और बाकी सारे जो है कैटेगरी के लोन्स के भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, कैटेगरीज के भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सिंपली आपको जब ये loanpower.in की फर्स्ट साइट मिले, सिंपली साइट पर कर देना है टैप। साइट पे जब आप लोग क्लिक कर दोगे तो loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल जाएगी, और वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहली बात तो बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी की सारी इन्फॉर्मेशन है। दूसरी बात, यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको सिर्फ इंग्लिश या हिंदी में ही नहीं, अपने अपने स्टेट की लैंग्वेजेस या फिर जो राज्य की लैंग्वेज है या फिर क्षेत्र की लैंग्वेज है या फिर अलग आपकी जो भी भाषा है, जिस भाषा में आप लोग समझते हो उन सभी भाषाओं को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। होता क्या है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस कैटेगरी के जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो अपनी कुछ ज़्यादा ही जो है बहुत टफ हिंदी या बहुत टफ इंग्लिश में होती है, और ऐसे में लोगों को समझने में ही काफ़ी टाइम चला जाता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आर्टिकल्स को काफ़ी ब्रीफली और क्लियरली कम वर्ड्सों में लेकिन बहुत सरल वर्ड्सों में एक्सप्लेन किया है, जिससे होगा क्या कि जितने भी लोग अपने स्टेट्स की लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, अपने खुद के गांव की लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, वो लोग भी जो है यहाँ की इन्फॉर्मेशन को पढ़ करके उनको भी बैंक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भले फिर आगे चल के वो लोन ले या फिर अकाउंट खोले ना खोले, वो उनके एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा रीजन बताने से पहले हम लोग कंटिन्यू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस लोन को। तो यहाँ पे जो मेन्यू बार का सेक्शन दिख रहा है, पहले आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे जो काफी सारे कैटेगरीज मिलेंगे ना, इनमें से आपको बैंकिंग के सेगमेंट पे क्लिक करना है। तो बैंकिंग के सेगमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो लोन्स का जो मेन बैंकिंग सेगमेंट है वो खुल जाएगा। तो जब आपके सामने बैंकिंग का सेगमेंट खुल जाए, यानी कि जो लोन कैटेगरी का सेगमेंट खुल जाएगा, जैसे देख सकते हो पर्सनल लोन है, नीचे आपको बिजनेस लोन भी मिलेगा। तो दोबारा आपको मेन्यू बार पे जाना है और अब की बार आपको सर्च के ऑप्शन पर टैप कर लेना है। सर्च के ऑप्शन पर टैप करोगे तो यहाँ पे जाके आपको सिंपली कीवर्ड को सर्च करना पड़ेगा। कीवर्ड का नाम बहुत सिंपल है, जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद आपको डालना है बिजनेस या फिर बिजनेस लोन। सिंपली इस कीवर्ड को डाल के जब आप लोग सर्च कर दोगे तो आपके सामने टॉप पे आर्टिकल आ जाएगा, और उसके नीचे मिल जाएगा रीड मोर का ऑप्शन। तो कहने का मतलब या तो आप इस पे या तो इस पे किसी पे भी टैप कर लो, आप सीधा ही पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस लोन के मेन ऑफिशियल आर्टिकल्स पे। अब यहाँ पे आने के साथ
ही जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको कहा था कि आपको मैं बेसिक बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको वीडियो के अंदर रेफरेंस जरूर मिल जाएगा जिसके हेल्प से आप लोग सारी इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हो। तो बिजनेस लोन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कौन कौन ले सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या कौन से, ये सारी चीज़ मैं बताने नहीं वाला हूँ। लेकिन इसके अंदर जैसे कि मैंने कहा था कि आप इसको पढ़ और समझ सकते हो और अपनी ही भाषा में इसको पढ़ के और समझ भी सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के लिए काफ़ी ईजी होगा, तो उसको जरूर पढ़ें ताकि आप लोगों के भी जो बेसिक डाउट्स है वो भी क्लियर हो जाए। और इस आर्टिकल को पढ़ना हर किसी व्यक्ति के लिए मैंडेटरी है, क्योंकि इसी के अंदर आपको जो है सेकंड रीजन मिलेगा, जो कि आपको मिलेगा ये अप्लाई नाउ का लिंक। ये अप्लाई नाउ का लिंक जो भी आप लोग लोन लोगे उसी के अंदर आपको मिलेगा, उसी आर्टिकल्स के अंदर मिलेगा। कहने का मतलब ये है, तो जो अप्लाई नाउ का लिंक है, ये लिंक सीधा आपको चल जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस लोन के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे, एंड वहां पहुंच के आपको पता लगेगा कि कैसे आप लोग बिजनेस लोन ले सकते हो। तो उसके लिए अप्लाई नाउ के लिंक पे कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप लोग अप्लाई नाउ के लिंक पे क्लिक करोगे सीधा पहुंच जाओगे बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल वेब पोर्टल सेक्शंस पे, एंड यहां पहुंचने के बाद आपको जस्ट वेट करना है और यहां पे आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बिजनेस बैंकिंग का ऑफिशियल पोर्टल है वो खुल के आ जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोग कैसे कैसे आपको लोन्स वगैरह को जो है अप्लाई करना होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है बिजनेस लोन का मेन पेज खुल चुका है और सीधा आप लोग बिजनेस लोन के मेन पेज पे आओगे, अप्लाई नाउ की लिंक, तो ये कमाल की बात हो जाती है। अब यहाँ पे फीचर्स वगैरह आप पढ़ो तो यहाँ पे आपको काफ़ी आसानी से मिलेगा कि आप लोग अपना बिजनेस लोन लेते किस लिए, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ट्रेडिंग सर्विसेज को बहुत ज़्यादा हाइस्ट करने के लिए, एलिजिबिलिटी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक तरीके से तीन एलिजिबिलिटी दिखाई गई, लेकिन मैं आपको असली बात बताऊंगा कि यहाँ पे बिजनेस लोन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी मैंडेटरी हैगी। यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी व्यक्ति 18 से 60 साल की एज कोई भी लोन ले सकता है। एसएमई रेगुलेटरी के जो अंदर काम करने वाले इतने भी क्लासिफिकेशन के लिए है। इसके अलावा रियल एस्टेट वगैरह भी जो है इसी बिजनेस लोन के तहत में आते हैं। अब यहाँ पे बात आती है इंटरेस्ट रेट एंड चार्जेस की, तो यहाँ पे MCLR प्लस BRRRRR काम करता है। तो ऐसे में अगर आप 5 लाख तक का लोन है तो 1% इन द केस आपका जो है स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट के हिसाब से देखना पड़ेगा, और 0.75% तक केस ऑफ 50 लाख ट्रांजेक्शन के हिसाब से यूनिट और नॉर्थन ईस्टर्न रीजन के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके अलावा गारंटेड स्कीम में जो है CGT MSC का जो फैसिलिटी है वो मिलता है। फैसिलिटी में डिमांड लोन मिल जाएगा और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल जाएगी। रीपेमेंट पीरियड का जो टाइम है वो है 36 EMI तक का, जिसको आप बेसिकली टर्म लोन अगर आप व्हीकल के लिए लोगे तो उसके में तो आपको 60 EMI मिल जाएगा, लेकिन डिमांड लोन पे लोगे तो 36 EMI, इसका मतलब तकरीबन 3 साल के लिए। पर मंथ के EMI से भी जोड़ो तो 3 साल तो हो ही जाता है। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह की जो है बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह कौन कौन से चाहिए और मेन बात एलिजिबिलिटी प्रोसेस क्या है। तो देखो एलिजिबिलिटी में प्रोसेस में जा दूँ यहाँ पे, हालांकि 3 चीज़ ये है, लेकिन मैं आपको समझा दूं, कोई भी व्यक्ति जो सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल बिजनेस को ओन करता है, या फिर सोल इंडस्ट्री सोल कंपनी को ओन करता है, या फिर सोल भी ना सही तो पार्टनरशिप में ओन करता है, जॉइंट में, या फिर उसका स्टेक है उस बिजनेस के अंदर, वो सभी व्यक्ति लोन ले सकते हैं। लेकिन डिमांड में ये है कि वो सभी व्यक्ति तभी लोन ले सकते हैं जब उनके पास खुद के डॉक्यूमेंट्स हो। सोल प्रोप्राइटरशिप के पास उसके खुद के डॉक्यूमेंट्स और साथ ही में उसके जो बिजनेस के रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, और साथ ही में जो बाकी के जो पार्टनरशिप या जॉइंट स्टेक्स लेकर जो बैठे पड़े हैं उनको भी अपने जो है पार्टनरशिप ड्यूट के तौर पर दिखाना पड़ेगा। अब ऐसे में बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। तो डॉक्यूमेंट्स में आपको चाहिए सबसे पहले आपका बिजनेस का पैन कार्ड, बिजनेस की एमओ शीट, बिजनेस का ITR फाइल पिछले 3 सालों का, पिछले 1 सालों का आपका बिजनेस प्रॉफिट में गया यानी पिछले 1 सालों के अंदर उसकी रिपोर्ट, साथ में बैंक स्टेटमेंट पिछले 12 महीनों की या 6 महीने की भी दिखा सकते हो। अगर आपने GST नंबर इशू करवाया हुआ है तो उसकी इशू डेट और साथ ही में GST नंबर से होने वाले ट्रांजेक्शन को आप दिखा सकते हो, या फिर उसका यूज कहाँ कहाँ आप लोगों ने किया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो भी आपका बोर्ड रेजोल्यूशन के जो सर्टिफिकेट्स है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपके बिजनेस को हामी भरी है नहीं, या फिर इसके अलावा स्टेट या गवर्नमेंट के अंदर में अगर आपका बिजनेस आता है तो उन्होंने इसके लिए रजामंदी देखी है नहीं। बहुत सारी चीज़ों के जो डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तौर पर आपको तैयार करना होगा। अब ऐसे में आप देखते हो कि ऊपर आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिले, तो क्या सीधा लिंक आपको लेके चली जाएगी वहाँ पे। तो देखो तो सबसे पहले सबमिट लीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा। इसके बाद क्या होगा, जब मोबाइल नंबर डाल दोगे तो OTP आएगा। तो एक काम करते हैं, हम इसका मोबाइल नंबर डाल ही लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, सबमिट डीड पे जब आप लोग जाओगे तो यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है। इसके बाद आपको जो है बेसिकली जो डिटेल्स है उसको वगैरह को सबमिट कर देना, जो भी आपको बेसिक डिटेल्स पूछी जाएगी। हालांकि जो MSME लोन्स है वो एक तरीके के माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए काम करता है, लेकिन अगर आपको SME लोन लेना है तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म का सहारा लेना पड़ सकता है। तो जहाँ तक बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के थ्रू, तो बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, तो मोबाइल स्क्रीन पर आपको देखने को मिला होगा एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MSEs, यानी SME, सिर्फ सीधे इसको SME फॉर्म भी कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर MSME नहीं है, MSE है। अब इसके अलावा इसमें जो है टू बी सबमिट अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट एज पर द चेकलिस्ट, यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं उन डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको पहले प्रिंट आउट मोड में निकलवाना होगा। इसको भी आपको प्रिंट आउट मोड में निकलवा लेना है। फिर जो है आपको पहले इसको जो है सेगमेंट बाय सेगमेंट आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग भरना होगा, जो भी सेक्शंस में जो सेगमेंट आ रहा है उसको भरना होगा। इसके बाद जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स उसको अटैच कर देना है, और फोटो वगैरह जो आपकी 2 रिसेंटली पास हुआ फोटोग्राफ लगी, ये भी ऑथेंटिक सिग्नेचर, वो सब चीज़ करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है बैंक ऑफ बड़ौदा के नियरेस्ट ब्रांच पर जाके। पहले बात बता दूं, यहाँ पे आपको सभी चीज़ों को केयरफुली फिलअप करना है। और बात रही इस डॉक्यूमेंट्स यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म की, तो इसको आप लोग जो है पा सकते हो 3 तरीके से।
जिसमें कि पहला 3 तरीका ये बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले तो आप इसको ऑनलाइन तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल साइट से पा सकते हो। दूसरा तरीका यह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल ब्रांच पे जाके पा सकते हो, क्योंकि आप लोग वहीं पे जाके जो है इसको जमा करवाने वाले हो। और तीसरा सबसे आसान तरीका, अगर आपको नहीं मिल पाता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल की लिंक, यहाँ पे जाके आप किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन फॉर्म को पा सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई, कोई भी डाउट नहीं है, बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।